सभी भक्त प्रेमियों को मेरा नमस्कार है। संत राजीव सरगम में आपका स्वागत है। तो आइएगा एकादशी कहानी सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पिताजी तो गुजर लिए थे। चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। 3 बहन की शादी होगी, एक की शादी नहीं हुई थी। तब उसकी पत्नी है जो शादी हुई उस टाइम वो नई थी, तो देवर से राजी रहती। फिर धीरे धीरे वो कहने लगी, करे ये तो सारा दिन भर यहीं पड़ा रहता है। हमारा पति सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और ये कुछ भी काम नहीं करता है, दोनों टाइम आके खा जाता है। तब उसके पति कहते हैं, करो कोई बात नहीं, ये सबसे छोटा है, हम तीनों भाई कमा रहे हैं, कमी क्या है। तब वो कहते हैं, करण नहीं, हमसे तो बना के नहीं दिया जाता है। 2.5 सेर तो इसको अकेला को चाहिए, 2.5 सेर हम सबको चाहिए। तब जाके नहीं वो उसकी रोटी जिमने बैठता है तो सबकी थालियों में से रोटी उठाकर उसको थाली परोस देती है। तो उसकी माँ देख लेती है। माँ को बहुत दुख होता है। माँ कहने लगी, माँ समझ गई थी कर ये घर से निकालना चाहती हैं, तो ये कहें उससे पहले मैं ही कह देती हूँ। वो बेटा से कहने लगी, बेटा तू यहाँ काम वाम कुछ करता नहीं है, तो ऐसे कर बाहर चला जा, वहीं काम कर लेना। वो बाहर जाने के लिए जाता है और आगे जाके एक आश्रम था, आश्रम में जाकर के नहीं साधु महात्मा थे, उनसे बोला, कर मुझे भी यहाँ पर रख लो, मैं भी तुम्हारा यहाँ पे काम कर लूँगा, बगीचे में पानी दे दूँगा, आपको खाना वाना बना दूँगा, सेवा कर लूँगा। सब ने कहा, करे ठीक है रह जाओ। तो इस प्रकार वहाँ के वो रहने लग गया। सभी और रह रहे थे तो वो भी ऐसे ही काम करने लग गया। कोई रोटी बनाता है, कोई चौका बुआरी गाड़ता है, कोई पानी भर के लाता है, इस तरीके से काम था। तो एकादशी आई, सब एक दिन पहले कहने लगे, करे अब कल तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और आटा भी नहीं लाना पड़ेगा। तो ढाइया ना बोले, करे कल क्या है, करे एकादशी है, सबका यहाँ व्रत है, सबका नेम से व्रत करते हैं सब। ढाइया ना बोला, करे मेरे से तो व्रत नहीं होगा, मेरे से भूखा ही नहीं रह जाता है, मैं तो 2.5 सेर खाता हूँ। तो सब बोले, कर तू ऐसे करना, 2 रोटी का आटा ले जाना और दूर ले जाकर खा के आ जाना। वो 2 रोटी का आटा लेके गया और रोटी बना कर आपने रख ली। जैसे वो जीमने के लिए बैठा, इतनी देर में भगवान आ जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि भाई रोटी तो मैं भी खाऊंगा, मुझे भी भूख लग रही है। तो आश्रम का नियम था कि घर जो भी कोई आता है उसको भोजन के लिए पहले जिमाया जाता है। वो उसको याद आ गई तो 2 रोटी है जो उसको परोस दी। फिर वो भूखा रह गया। उसने सोचा, कर कोई बात नहीं, अब कौन बनाएगा, सुबह खा लूँगा। तब जा के नहीं सुबह फिर बोला वो, कर भाई मैं तो कल भी भूखा था, आज मुझे आटा ज़्यादा देना। करे एक धनुषधारी सा आया था और वो बोले, मेरी 2 रोटी ने वो जिम गया, आज मुझे ज़्यादा देना आटा है जो। तब जा के नहीं वो 4 रोटी का आटा ले गया और माँज के रोटी बनाकर जैसे ही जिमने लगा, ऐसे ही है जो लक्ष्मण जी आ जाते हैं। लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि मुझे भी भूख लग रही है, मैं तो रोटी जिमूँगा। तब वो ढाइया ना कहता है, भाई कल तो इसने धनुषधारी था, इसने नहीं खाने दिया, आज ये नहीं खाने देगा। दोनों भाइयों उनको 2-2 रोटी उनको परोस दी, फिर भी वो तो रह गया। फिर बोला, करे कोई बात नहीं, मतलब शाम को खा लूँगा। तब वो शाम को फिर आया, सब वहाँ आके बोला, करे मुझे तो है ना आज और भी ज़्यादा आटा देना। करे शाम को लेके गया था, वो भी मेरे को नहीं जिमने दिया। और सुबह 4 रोटी का आटा लेके गया था, वो भी कम पड़ गई। एक और आ गया, जब वो फिर और भी ज़्यादा आटा ले आया, लाकर वो रोटी बनाने लगा। इतनी देर में तो फिर देखो हनुमान जी आ गया। हनुमान जी कहने लगा, करे मैं भी रोटी तो मैं भी खाऊंगा, कर मेरे को भूख लग रही है। ढाइया ना सोचे, भाई मेरे को तो 2 दिन तो हो गया, ये मेरे को रोटी नहीं जिमने दे रहे हैं जो, और मेरे से तो भूखा भी नहीं रहा जाता है। फिर उसको परोस देता है रोटी, वे तीनों जिम लेते हैं। अब वो सोचा, भाई अब रात और निकाल लूँ कैसे तैसे, जो सुबह तो मैं खूब सारा आटा लेके आऊँगा। सुबह फिर आश्रम में आया तो बोला, करे भाई अब तो मुझको बहुत ज़्यादा आटा देना, मेरे को 2 दिन हो गए, मेरे को तो रोटी नहीं जिमने दे रहे हैं। कभी वो धनुषधारी आ जाता है, कभी उसका वो बड़ा भाई आ जाता है, कभी वो घोटा वाला आ जाता है। इस तरीके से फिर वो आटा और भी ज़्यादा आटा लेके आता है। तो रसोई में वो आटा लेके और वो रोटी सेकने लग तैयारी करता है। इतनी देर में सीता माता भी आ जाती है। तब सीता माता कहती हैं, भाई
वो दिन तो हम भी करेंगे। अब वो तो ढाई आना तो थक गया, 2 दिन का तो भूखा था, भाई मेरे को तो चक्कर आ रही, मेरे से तो खाना वाना नहीं बनेगा, और वो तो आपके बैठ गया। तो तब सीता माता ये जो होली करे, सीता माता ने खाना बनाया। तो सीता माता खाना बना के और सबको परोसने लगी। तब वो जल्दी सी आपके आश्रम आया, सबको बोलने लगा, सबसे कहने लगा, करे चलो चलो, तुमको देख मेरे पास कौन कौन आते हैं और रोटी खाने के लिए, आपको बताऊं, सब आओ। जब जाके नहीं फिर वो जो सारे के सारे वहाँ से आया और बोले आप छिप के देखना। तो सबको थाल परोस रखे थे। राम जी जिम रहे थे, लक्ष्मण जिम रहे थे, हनुमान जी जिम रहे थे, ढाईहाना वो भी जिम रहा था। और देखो सीता माता ने जो उनको रसोई बना कर सबको रसोई परोसी, और जो भी आश्रम में सारे थे उनको सबको दर्शन हुआ। और उससे अनजान में एकादशी का व्रत हुआ, उसके पुण्य से देखो भगवान का सबको दर्शन हो गया। सभी आश्रम वाले सब कहने लगे, करे हम तो उस दिन से सेवा पूजा कर रहे हैं और भजन कीर्तन करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं, हमको भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिया। ये ढाईयाना की वजह से आज हमको भी बोलो सबको दर्शन हो गए हैं। सब ढाईयाना की जय जयकार करने लग गया, सब कहने लग गया कि आपकी वजह से हमको भी भगवान का दर्शन हो गए हैं। तो इसी प्रकार देखो श्रद्धा भाव से सभी एकादशी का व्रत करें। ढाईयाना से तो अनजान में व्रत हुआ था, लेकिन उसने करा तो था। और सभी माताएं बहनाएं एकादशी का व्रत करें, सभी बोलो एकादशी की जय। तो ये अधूरी को पूरी करें, पूरी का प्रमाण दें, बोलो एकादशी की जय।